Hello, children. Children, now we have to start from question number 23. Okay, exercise 13.1. बेटा ये क्वेश्चंस लिटिल बिट डिफरेंट हैं एज कम्पेयर टू लिमिट्स. ठीक है, जो हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 22 तक करा है. देखो, क्वेश्चन नंबर 23 में हमें गिवन क्या, हमें एक फंक्शन एफ एक्स डिफाइन गिवन है. ये एफ एक्स फंक्शन डिफाइन है, इसकी वैल्यू ये और ये होंगी कब. देखो, जब आपकी एक्स की वैल्यू 0 से लेस देन होगी या इक्वल्स टू होगी. जब आपकी x की वैल्यू, ये इक्वल्स का साइन है, ये लेस देन का साइन है, तो जब आपकी वैल्यू x की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तब भी आपने ये एफ एक्स की ये वैल्यू लेनी है, और जब आपकी x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तब भी आपने ये वैल्यू लेनी है. अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी तो आपने इस फंक्शन एफ एक्स के प्लेस पर ये फंक्शन लेना है. ठीक है, तो अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें कह रहा है फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ऑफ एफ एक्स. देखो, इस एक्सरसाइज में क्या करना है, आपने 3 लिमिट्स निकालनी होती हैं इसके अंदर. लिमिट जैसे मैं 0 पे निकालने की बात कर रहा हूं पहले, तो x अप्रोचेस टू 0 माइनस, आपको पहले निकालना होगी कि x की वैल्यू 0 से, इस 0 का माइनस का मतलब है कि x की वैल्यू 0 से जस्ट छोटी है, जस्ट लेस देन है 0 से. ठीक है, इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, दैट मीन्स यहाँ पे आपने x की एफ एक्स वो लेना है जिसमें x की वैल्यू 0 से जस्ट बड़ी है. तो आप क्या लोगे, ये लोगे, इस एफ एक्स के प्लेस पर आप ये फंक्शन यूज लिख दोगे. ठीक है, और लिमिट x गोज टू 0 एफ एक्स. तो आपकी जो तीनों कंडीशंस हैं ये वाली, जब आपकी x की वैल्यू 0 से लेस देन होगी, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, और जब इक्वल्स टू 0 होगी, अगर ये तीनों की आंसर्स आपके इक्वल आ रहे हैं, जो भी आप इसको सॉल्व करोगे, इसको अलग से सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो तीनों के आंसर्स सेम आने चाहिए. सपोज इसको मैंने सॉल्व करा, इसका आंसर 5 आ रहा है, इसको मैंने सॉल्व करा, इसका आंसर भी 5 आना चाहिए, इसको मैंने सॉल्व करा तो इसका आंसर भी 5 आना चाहिए. तब हम बोल सकते हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है. ठीक है, देखो अब करना कैसे है. पहले मैं इसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है x अप्रोचेस टू माइनस. तो यहां पे मैं लिख रहा हूं लिमिट x गोज टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स. ठीक है, x गोज टू 0 माइनस, दैट मीन्स x की वैल्यू 0 से लेस देन है, तो x की वैल्यू 0 से लेस देन यहां पर है, तो आपने एफ एक्स की जगह पे ये वैल्यू लेनी है. सेम लिमिट मैं कॉपी कर रहा हूं, लिमिट x गोज टू 0 माइनस, जो वैल्यू मैं ले रहा हूं बच्चे, वो ले रहा हूं मैं 2x प्लस 3. ये वैल्यू आप ले लोगे. ठीक है, नाउ अब आप x के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर दोगे. ठीक है, x के प्लेस पर अगर आप ये वैल्यू पुट करोगे, 0 पुट करोगे, यहां पे क्या आएगा आपका आंसर, 2 इंटू 0 प्लस 3, तो आपका आंसर आया 3. ठीक है, अब मैं ले रहा हूं राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट में आपने दिखाना है लिमिट x गोज टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स. अब x की वैल्यू 0 से जस्ट बड़ी है, तो जस्ट 0 से बड़ी वैल्यू आपकी ये रही, तो लिमिट x गोज टू 0 प्लस, आपको जो एफ एक्स है आपने ये लेना है 3x प्लस 1. ठीक है, और सॉरी यहां पे बेटा नेक्स्ट स्टेप में ये मत दिखाना 0 और ये प्लस में यहां पे मत दिखाना. सो यहां पे आपका जो प्लस साइन शो कर रहा है, आपने कौन सी एफ एक्स की वैल्यू लेनी है वो वैल्यू लेके अब वो 0 ही शो करो. तो यहाँ पे ही 0, यहाँ पर भी ऐसे 0 माइनस नहीं, 0 ही शो करना. ठीक है, तो मैं ये लिमिट इसके अंदर डाल रहा हूँ, तो ये आपका 0 हो गया x, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 3 ही आ रहा है इसका आंसर. 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 ही आएगा, 1 इंटू 3 आंसर आएगा. तो दो तो इक्वल आ रही हैं जी. अब हम निकालेंगे एट x इक्वल टू 0, तो लिमिट x गोज टू 0, यानी कि x की वैल्यू 0 के इक्वल है. इक्वल के लिए आप ये लोगे एफ एक्स. ध्यान से समझ लेना तीनों स्टेप्स. ठीक है, इक्वल्स टू पे मैंने 0 ले रहा हूं और ये 2x प्लस 3 ही ले रहा हूं एफ एक्स के प्लेस पर. इसमें 0 पुट कर दो बेटा, 3 आ रहा है. ठीक है, तीनों ही इक्वल आ रहे हैं, तो हेंस 3 इसका आंसर है और इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी. लिमिट विल
एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिट्स एंड द वैल्यू विल बी, जो एफ एक्स की वैल्यू आ रही है वो 3 आ रही है। ऐसे ही 1 के लिए भी कर देना, ठीक है, 1 के लिए भी सॉल्व कर देता हूं मैं, प्लीज वेट। देखो यहां पे अब आपका 1 आ जाएगा, वही पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे ना, तो यहाँ पे 1 माइनस हो गया, तो x की वैल्यू जस्ट 1 से छोटी है, तो ये आप इसमें क्या वैल्यू का लोगे, ये तो 0 पे डिफाइन है, आपकी वैल्यू जस्ट 1 से छोटी है, 1 से छोटी है ना, तो ये आप इस एफ एक्स के वजह से ये वैल्यू ही लोगे, ठीक है, क्योंकि ये तो 0 पे डिफाइन है, आपको 1 चाहिए, 1 से लेस देन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर x आपका 0 से बड़ा है, ठीक है, तो जस्ट 1 से छोटी वैल्यू आप ढूंढ रहे हो, तो वो वैल्यू भी तो 0 से बड़ी ही होगी, तो अब ये लोग हैं यहां पर, ठीक है, लिमिट x गोस टू 1, 1 पुट करा बेटा मैंने यहां पर ऊपर, 1 पुट करा तो मेरा क्या आंसर आएगा, 1 + 1 × 3 दैट वुड बी 6। ऐसे ही यहां पर आप राइट हैंड लिमिट लिखोगे, यहां पर 1 प्लस करोगे, अब आपका लिमिट x गोस टू 1, अब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, यानी कि अगर x आपका 0 से बड़ा तो 1 से भी तो बड़ा होगा, तो आप यहाँ पर इसकी एफ एक्स की जगह पे सेम वैल्यू लोगे, ये वाली 3x + 1, ठीक है ना। अगर आपका x 1 है तो ऑब्वियसली बात है 0 से बड़ा है, तो आप इस केस में यही वैल्यू लोगे, उसमें वैल्यू पुट कर दो 1, तो इसका भी 6 आंसर आ रहा है। एट x = 1 निकालोगे बेटा, वन के लिए भी आप यही लोगे, वैल्यू = 1 होगा तो ये आपका 6 आ गया, तो इसमें भी तीनों आ रही है, तो लिमिट विल एग्जिस्ट, ठीक है, इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, और 6 इज द आंसर, लिख देना स्टेटमेंट लास्ट में। तो इस तरह से आपने इसके क्वेश्चन नंबर 23 करना है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 24, अगर ये इक्वल नहीं आती तीनों तो आपने डायरेक्ट लिखना लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन छोड़ देना आपने। और बेटा क्वेश्चन नंबर 24 आपने खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 25 मैं करा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको गिवन है, मेन फंक्शन आपको एफ एक्स गिवन है, और एक्स ये मॉड के अंदर है ओवर एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और अगर आपका एक्स इक्वल टू 0 है तो ये वैल्यू लेनी है आपने, और हमें लिमिट निकालनी है, लिमिट एक्स गोज टू 0 एफ एक्स, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वही 3 कंडीशन निकालोगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, और एट इक्वल्स टू 0 निकालो। तो पहले मैं लिख रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स गोज टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स, यहाँ पे नेक्स्ट में लिखोगे लिमिट एक्स गोज टू 0, 0 माइनस का मतलब है कि एक्स की वैल्यू 0 से लेस देन है, तो बेटा ये तो इक्वल्स टू के लिए डिफाइन है, और ये नॉट इक्वल्स टू के लिए, नॉट इक्वल्स टू मतलब लेस देन भी हो सकता है, मोर देन भी हो सकता है, तो लेस देन में भी आप यही वैल्यू लिखोगे एफ एक्स के प्लेस पर, ठीक है। तो ये आपका मॉड में एक्स नहीं आएगा, ये आपका -x आएगा, ठीक है जी, क्योंकि x की वैल्यू लेस देन है, तो ये मॉड की जगह पे आप -x लिख देना, क्योंकि x की वैल्यू 1 से 0 से लेस देन है, तो दैट वुड बी नेगेटिव, अगर 0 से लेस देन है तो ये x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये x कट गया, लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है, -1 आपका आंसर आ गया। ऐसे ही आपका राइट हैंड लिमिट है, लिमिट x गोज टू 0 प्लस लेनी है आपको, और यहां पर एफ एक्स, तो सेम लिमिट लिखो, लिमिट x गोज टू 0, 0 प्लस है मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी में भी आप यही लोगे, 0 से बड़ी है तो यानी कि मॉड में x तो पॉजिटिव ही आएगा ओवर x, ठीक है, कट गया, 1 आपका आंसर आ गया। अभी इक्वल ही नहीं आ रहे, ठीक है, और अगर आप निकालोगे एट x = 0,
तो बेटा x इक्वल टू 0 तो 0 ही आएगी इसकी वैल्यू, तो ये इक्वल नहीं आ रही तो लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इस पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, यहाँ पे लिख देना लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट, हैंस वी कैन नॉट फाइंड आउट द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपने करना है। 25 26 भी बेटा ऐसे ही है, और 27 भी आपने ऐसे ही करना है। 28 मैं कर रहा हूँ, 28 मार्क कर लो, उसको इंपॉर्टेंट है। 28 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 32 एंड 31, 28, 31 एंड 32, so these three questions are most important in this exercise। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं सॉल्व। हमें मेन फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल्स टू a प्लस bx, जब आपका x इज लेस देन 1 है। 4 when x इज इक्वल्स टू 1, b माइनस ax when x इज मोर देन 1। और हमें क्वेश्चन में गिवन है लिमिट x goes to 1 f(x) दैट इज इक्वल्स टू f of 1। ये हमें कंडीशन गिवन मिली है और हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा वही सेम 3 कंडीशन लगानी है। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस ऑफ f(x), यानी x की वैल्यू 1 से छोटी है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x की वैल्यू 1 से छोटी है। यस, तो आप ये यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, तो ये आप लोगे a प्लस bx। ठीक है, इसमें 1 डाल दो, आपका आंसर आएगा a प्लस बी। ठीक है जी, आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई a प्लस बी। नाउ राइट हैंड लिमिट, लिमिट x गोज टू 1 प्लस, ये एरो है ये, ऑफ f(x). अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1 से जस्ट बड़ी वैल्यू है, ये लोगे आप इसके प्लेस पर, लिमिट x गोज टू 1। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे 1 से बड़ी है, तो आप लोगे b माइनस ax, इसमें पुट कर दो 1, तो आपका आ गया b माइनस में a। और आप निकालो एट x इक्वल्स टू 1, so लिमिट x गोज टू 1 ऑफ f(x), पुट कर दो, इसमें वैल्यू क्या आएगी आपकी 4 आएगी। ठीक है बेटा, अब ये तीनों आपस में इक्वल होती है ना कंडीशन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो आप क्या करो, ये कंडीशन इसमें दे रखी है सर, इक्वल है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अपने a और b की वैल्यू निकालनी है, तो इसको 1, इसको थर्ड के इक्वल करो, a प्लस बी इज इक्वल टू 3, और यहाँ पर सेकंड को भी थर्ड के इक्वल कर दो। ठीक है चिल्ड्रन, तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 4। तो बेटा इसको और इसको आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड लगा देना दोनों में, तो आपका b की वैल्यू आएगी, b आपका आएगा, वेट, a प्लस बी, यहाँ पे 4 आएगा ना, 3 क्यों लिखा है मैंने, रॉन्ग, यहाँ पे 4 आएगा। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे आपकी b की वैल्यू आएगी 4। एलिमिनेशन मेथड लगा देना दोनों में, आपको पता लगेगा b4 आ रहा है, b4 आएगा, ये आपका 0 आएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन दिस क्वेश्चन। ओके, बड़ा क्वेश्चन में 32 इज योर होमवर्क। ठीक है, 32 भी सेम ऐसा ही है, 31 मैं करा रहा हूँ। ठीक है, 31 क्वेश्चन नंबर मैं करा रहा हूँ अभी। और नाउ सी चिल्ड्रन, हमें क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 31 में, हमें ये गिवन है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f(x) माइनस 2 ओवर x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू पाई। ओके, so first step is limit x goes to 1
fx minus 2 over limit x goes to 1 x square minus 1 is equals to पाई। मैंने क्या करा, मैंने लिमिट को ना इसके साथ और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ शो कर दिया। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो लिमिट x goes to 1 fx माइनस लिमिट x goes to 1 2 is equals to, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर रहा, पाई बाहर आ गया, लिमिट x goes to 1 x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने इस लिमिट को fx के साथ दिखा दिया, इस लिमिट को मैंने 2 के साथ भी दिखा दिया। ठीक है, इक्वल्स टू का साइन पाई और लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। और बेटा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ऑफ fx, ठीक है, माइनस, अब ये जो लिमिट है इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू है 2, तो इसमें क्या लिमिट पुट करोगे तो इसका आंसर 2 ही आएगा। ठीक है, इसमें लिमिट पुट करो, ये बेटा 1 पुट करोगे, 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये तो आपका 0 बन गया ना, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू पाई 0, इस 2 को आप उधर ले जाओ, लिमिट x गोज टू 1 ऑफ fx इज इक्वल टू 2, तो इसका आंसर आपके पास 2 आ रहा है fx का। ठीक है, तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आपने करने हैं सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेटा 29 लीव कर देना, नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 29 मत करना। ठीक है, बाकी सारा 30, 31, 32 ये क्वेश्चन आपने करने हैं। अब कुछ नहीं होता सो प्लीज आस्क। ओके चिल्ड्रन, तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट डेरिवेटिव। Okay children, bye bye, take care.